ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो सिंदूर छीनने का काम जिन आतंकवादियों ने किया, उनको बाखूबी जवाब पाकिस्तान के अंतर्गत पनपने वाले उन कैंपों को देने का भी काम हुआ है। जिस प्रकार से अपने दीघा विधानसभा क्षेत्र के बारे में लगातार कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, धरातल पर क्या विकास हुआ? धरातल पर तो रिपोर्टर नहीं जाएंगे तो पता लगेगा क्या धरातल पर विकास हुआ। क्या धरातल पर अब चलेंगे? हरदम हम तैयार हैं, पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो योजना का आकार है, वार्ड का भी है, विधानसभा का भी है, सांसद का भी है, राज्य का भी है। तो जो सफाई से संबंधित है, जो और विषय है, तो स्वाभाविक है कि वो नगर निगम का काम है, तो वहाँ के वार्ड की दृष्टि से उनकी लायबिलिटी उस रूप में होती है। पर कुछ तथाकथित लोग इस बात को करवाने का काम करते हैं कि ये ना हुआ, वो ना हुआ। तो कमुआ जिनका हथवा में रहती वही ना कमुआ करते। तो विकास के अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम राजीव नगर के नाला के देखेंगे 185 करोड़ का, जिसमें दीघा के लोगों को मखदूमपुर उधर बहुत बड़ी लोगों को लाभ उधर से मिलेगा, जो पीछे पीछे नाला को पाट कर पूरा गंगा जी तक बनने का काम होगा। यहीं आप देखेंगे तो जो आनंदपुरी का नाला है, यानी कि बाबा चौक से होते हुए जो उसमें वन विभाग के अंतर्गत भी आने वाला नाला जो राजापुर तक जुटेगा, वो भी इंक्लूड है। लगभग 101 या 2 करोड़ का काम वो भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ दीघा के विधायक संजीव चौरसिया है। सर, कल जिस प्रकार से सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नस्तानाबूद किया है, सर क्या कहेंगे? आप दीघा के विधायक हैं, बीजेपी के हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं अपने भारतीय नौजवान सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 9 ठिकानों के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि नेस्ताबूद कर देना है, पूरी तरह से उन ठिकानों का नेस्ताबूद कर दिया गया। और विपक्ष जो समय समय पर प्रमाण भी मांगते रहे हैं, प्रमाण भी अब उनके पास है कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से साहसिक काम करके, और घटना का तो अंजाम हुआ ही, और वहां के आम जनों को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ये अपनी संस्कृति के द्योतक है। ये पूरी तरह से जो आतंकवादियों को पनपने वाला स्थान था, उनको ही नेस्ताबूद किया गया है और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो सिंदूर छीनने का काम जिन आतंकवादियों ने किया, उनको बाखूबी जवाब पाकिस्तान के अंतर्गत पनपने वाले उन कैंपों को देने का भी काम हुआ है। और भारतीय नौजवान सैनिकों ने तो किया ही है, साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री इस यशस्वी और साहसिक काम के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को, सभी को बहुत बहुत शुभकामना है कि देश की पूरी शक्ति और पूरी भक्ति के साथ जो अपेक्षा आकांक्षा थी उनको पूरा करने का काम किए। और ब्लैकआउट कल जिस प्रकार से हुआ, पटना में भी प्रत्यक्षदर्शी और सब लोगों ने देखा भी कि पूरी सहभागिता के साथ जनता ने सहयोग किया कि आने वाला समय में अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का कोई कायराना हरकत करने का काम करेगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत का जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से रहता है। और जो उनके अंतर्गत ही जिस प्रकार से फूट मची हुई है अलग अलग प्रकार से, तो इस बात का सीख पाकिस्तान लेता रहा है कि भारत के नौजवान एक बार अगर संकल्प शक्ति के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो पूरी तरह से पाकिस्तान के अंतर्गत जितने मंसूबे को लेकर आगे बढ़ते हैं सब नेस्ताबूद होने का काम होगा। तो मैं फिर से धन्यवाद सैनिकों को, धन्यवाद अपने नेतृत्व को देना चाहते हैं कि जो मांगे, जो कलाई जो सुनी हुई है, उसका बदला लेने का काम हुआ है। आपके विधानसभा में सर काम के बारे में चर्चा किया जाए। नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है या फिर नया प्रोजेक्ट आपके विधानसभा में मिला? कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप पास करवाया जनता के लिए? अलग अलग प्रकार से 71 रोडों को लगभग 40 करोड़ से ज्यादा के राशि से जो मुख्यमंत्री समग्र योजना है पारित होने का काम हुआ है। जगह जगह हमने बैठक भी किया है, कल भी उन स्थानों पर जाना हुआ था। तो 22A, B, C के अंतर्गत जो जितने प्रकार की योजनाएं हैं, सब प्रकार का परमिशन लेकर किए हैं। कल आपको पता होगा कि गेट नंबर 97 के पास जो योजना है कि दिनेश मेहता के घर से अयोध्या शाह के घर तक भूगर्भ नाला एवं PCC कार्य लगभग 29,64,000 का ये काम है। फिर उसके पहले भी गेट नंबर 92 में भी डॉक्टर देनार महतो के घर से इंद्रदेव महतो के घर तक भूगर्भ नाला, वो भी 48,98,000 का है।
उसके पहले 22A में मखदूमपुर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के घर से राजकिशोर सिंह के घर तक भूगर्भ नाला, तो वो भी लगभग 36,99,000 का है। तो इस प्रकार के अनेक योजनाएं जो घर घर जाके कि जनता ने जब किया है विश्वास, तो हो रहा है विकास। तो सड़कों के माध्यम से हो, और विशेष करके दीघा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीघा के क्षेत्र में जो आरसीडी का निर्माण अलग अलग हुआ है, और सौदागरी जो है, सौदागरी के लिए भी पहले नहीं था, मेरे प्रयास से इधर आया है। उसके भी हम लगभग 5.5 करोड़ का CSR फंड लाकर वहाँ करवाने का काम, नवीनीकरण का काम वहाँ पर सौदागरी का भी होगा। रिवर फ्रंट के लिए प्रोजेक्ट वहाँ हमने दिया है कि एक बड़ा काम होगा। जो आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो गंगा पथ है, गंगा पथ के अंदर अंडरपास नहीं था, और जब हमें जानकारी मिली जब गंगा पथ बन रहा था कि एक भी अंडरपास नहीं है, तो शून्यकाल में हमने प्रश्न किया था। उसके बाद 7 अंडरपास, यानी कि पार्टी पुल के कॉर्नर से लेकर मखदूमपुर कुर्जी तक तो लगभग 6 या 7 अंडरपास हुआ है। तो विकास के अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम, राजीव नगर के नाला के देखेंगे 185 करोड़ का, जिसमें दीघा के लोगों को, मखदूमपुर उधर बहुत बड़ी लोगों को लाभ उधर से मिलेगा, जो पीछे पीछे नाला को पाट कर पूरा गंगा जी तक बनने का काम होगा। यहीं आप देखेंगे तो जो आनंदपुरी का नाला है, यानी कि बाबा चौक से होते हुए जो उसमें वन विभाग के अंतर्गत भी आने वाला नाला जो राजापुर तक जुटेगा, वो भी इंक्लूड है। लगभग 101 या 2 करोड़ का काम वो भी है। तो बड़े बड़े योजनाओं को जो लंबे समय से लगे हुए हैं, साथ ही साथ दीघा वासियों को बताना चाहेंगे कि 1024 एकड़ का भी जो मामला है वो आने वाला समय में सरकार न्यूनतम शुल्क में रजिस्ट्री करवाना मकानों का, और जिनको मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा के लिए भी पूरी तरह से पहल होकर सरकार प्रावधान निकालेगी, यानी कि किसान का भी और जिनका मकान बना है उनका भी। तो 1024 एकड़ का भी जल्द से जल्द समाधान निकलेगा। पर आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, कुछ लोग लगे हुए हैं इसमें, तथाकथित लोग, इसका निराकरण जल्द से जल्द ना हो तो उसके लिए भी हमको चिंता करना है। और सेवा, संघर्ष, समर्पण के साथ जो हमने काम किया है जनता के समक्ष, वो आपके समक्ष है। सर, जिस प्रकार से अपने दीघा विधानसभा क्षेत्र के बारे में लगातार कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, धरातल पर क्या विकास हुआ? धरातल पर तो रिपोर्टर ही जाएंगे तो पता लगेगा क्या धरातल पर विकास हुआ। क्या धरातल पर अब चलेंगे? हरदम हम तैयार हैं, पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो योजना का आकार है, वार्ड का भी है, विधानसभा का भी है, सांसद का भी है, राज्य का भी है। तो जो सफाई से संबंधित है, जो और विषय है, तो स्वाभाविक है कि वो नगर निगम का काम है, तो वहाँ के वार्ड के दृष्टि से उनकी लायबिलिटी उस रूप में होती है। पर कुछ तथाकथित लोग इस बात को करवाने का काम करते हैं कि ये ना हुआ, वो ना हुआ। तो कमुआ जिनका हथवा में रहती वही ना कमुआ करते, इस बात का द्योतक रखना चाहिए स्पष्ट रूप से। एज ए जनप्रतिनिधि जिन जिन बड़े आयाम को लेकर आगे बढ़ने का काम हुआ है, विशेष करके जो पानी की व्यवस्था में आप देखेंगे, मैं पहले से भी लगा हूँ कि जो नगर निगम से PhD से निकल के नगर निगम में जाने का काम लगभग अब फाइल उस क्रम में हो गया है पूरा। आधी रात को JCB खोद कर पाइप का काम आधा किया गया है और जल्द से जल्द हो जाएगा। तो उधर के क्षेत्र में जो पानी की समस्या उसको दूर करने का काम होगा। जो विकास आपने करवाया है, जनता चाह रही कि आपने विकास नहीं करवाया, तो क्या जनता के लिए प्रेस के माध्यम से आप दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमने जो विकास किया है वो विकास की गाड़ी कहाँ है, जनता देखना चाहती है? क्या धरातल पर रिपोर्टर के साथ चलेंगे आप? हर समय तैयार है कि जितने काम हुए हैं कागज पत्र के साथ भी चलेंगे, सब चलेंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे लोग भी अटक भटक झटक रहे हैं कि काम कर रहा है कोई, दिखावा कर रहे हैं कोई। तो हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि जो लंबे समय से, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि राजीव नगर का मामला से लेकर, घटना चक्र से लेकर, जब गोली चल रही थी तो कौन खड़ा होने का काम किया? किसी भी हिम्मत थी कि कोई खड़ा हुआ? विधायक के नाते हमने खड़ा हुआ कि अगर गोली चल रही थी तो उस समय नहीं खड़े होते, कितने लाशें पटना के सड़क पर। जनप्रतिनिधि के नाते जनता के बीच में रह के हर बार सेवा, समर्पण, संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम हुआ है। इसलिए जितने प्रकार की योजनाएं को लाभान्वित होने का काम अलग अलग प्रकार से हुआ है, जनता के बाखूबी जवाब देने का काम भी करेंगे। और जनता का भी पूछना वास्तव में हक भी है, उस हक का भी जवाब देंगे कि जो भी योजनाएं आपको दिखा रहा है, चाहे दिख रहा है, सब में कहीं ना कहीं
संजीव चौरसिया दीघा विधायक का योगदान है, क्योंकि जनता ने विश्वास किया है, इसलिए विकास हुआ है। साफ तौर से कहा है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में चाहे नगर निगम से विकास हो, सांसद प्रतिनिधि से विकास हो, चाहे मेरे द्वारा करवाया गया कार्य, जो इन सारे विकासों पर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि जनता के लिए हमने इन 5 सालों में और विगत पिछले कुछ सालों में क्या क्या किया है। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।